नाज़रीन, जनूबी एशिया के हालात एक बार फिर तेज़ी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान के इर्द गिर्द ऐसा मंजर बनता जा रहा है जो मुल्क की सलामती के लिए नई तशवीश पैदा कर रहे हैं। मशरक में एक पुराना दुश्मन अपनी चालें तेज़ कर रहा है और मगरब में एक नया ख़तरा सर उठा रहा है। कुछ दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने दिफाई हलकों में ख़तरे की घंटियाँ बजा दी, और इसी के साथ एक सिफारती कदम भी उठाया गया जिसने पूरे खिते में हलचल मचा दी। बहुत से सवालात उभर रहे हैं, क्या पाकिस्तान वाकई एक दो तरफा दबाव में आ रहा है? क्या कोई ताकतें मिलकर इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान के लिए दो महाज़ों की जंग का मतलब क्या है और हालिया वाक़यात इस ख़तरे को किस तरह हकीकत के करीब ला रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जो आम खबरों में शायद कभी ना दिखाई जाए। दोस्तों, दो महाज़ों की जंग ये कोई फिल्मी जुमला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी में एक गहरी तशवीश का नाम है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ सिमतों से ख़तरा लाहक हो, एक मशरक़ी महाज़ पर भारत से और दूसरा मगरबी महाज़ पर अफ़गानिस्तान की जानब से। ये नज़रिया नया नहीं, मगर आज के हालात में ये पहले से ज़्यादा हकीकी महसूस हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि कैसे। भारत की जानब से हमेशा से पाकिस्तान को अस्करी और सियासी दबाव में रखने की कोशिश की जाती रही है। कश्मीर के मसले से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग तक हर सतह पर तनाव मौजूद है, लेकिन अब सूरत-ए-हाल सिर्फ सरहदी झड़पों तक महदूद नहीं। भारत अपनी दिफाई सलाहियतों को इस नहज पर ले जा रहा है कि वो एक वक्त में चीन और पाकिस्तान दोनों से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय थिंक टैंक्स में ये बात खुलकर लिखी जा रही है कि अगर किसी बड़े तनाज़े की सूरत पैदा हो तो पाकिस्तान को दो तरफा दबाव में लाया जाए ताकि वो अपने वसाइल को तकसीम करने पर मजबूर हो जाए। यही वो चीज़ है जिसे पाकिस्तानी स्ट्रेटजिक माहिरीन टू फ्रंट वार डॉक्ट्राइन कहते हैं। एक ऐसी सूरत-ए-हाल जहां भारत मशरक़ से दबाव डाले और पाकिस्तान के मगरबी सरहदी इलाके अंदरूनी शोरश का शिकार हो जाएं। अब आते हैं मगरबी महाज़ की तरफ, यानी अफ़गानिस्तान की सरहद से मुतसिल इलाके। ये वो खिता है जहां पाकिस्तान ने पिछली 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुप अब भी इन इलाकों में सरगर्म हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक इन ग्रोहों को अक्सर बैरूनी फंडिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट्स हासिल होती है, और यही नुक्ता हालिया हमले में फिर से सामने आया। अक्टूबर 2025 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान के कबाली ज़िला औरकज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस ऑपरेशन में 11 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए, जिनमें 2 सीनियर अफसरान भी शामिल थे। जवाबी कार्रवाई में फ़ौज ने 19 शिद्दत पसंदों को हलाक किया और पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात अमा ने इन दहशतगर्दों को इंडियन प्रॉक्सी फितना अल खवारिज करार दिया, यानी कि ऐसे अनासर जो बज़ाहिर तालिबान के नाम पर सरगर्म हैं मगर दर पर्दा भारत के मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये मोहलिक हमला बिल्कुल उसी वक्त हुआ जब अफ़गानिस्तान के तालिबान वज़ीर ख़ारजा ने अपना पहला सरकारी दौरा भारत शुरू किया। ये वो लम्हा था जिसने पाकिस्तानी दिफाई हलकों को झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान पहले ही ताल्लुकात कशीदा थे। सरहद पार हमलों और पनाह देने के इल्ज़ामात के बायस, और अब जब तालिबान का आला नुमाइंदा दिल्ली में बैठा है और इसी दौरान पाकिस्तान में इस कदर बड़ा फौजी हमला होना, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है या भारत की साजिश? पाकिस्तान ने इस हमले के फ़ौरन बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया वो काफ़ी मानी खेज था। ISPR के बयान में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये शिद्दत पसंद इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं, यानी भारत के एजेंडे पर काम करने वाले गिरोह हैं जो अफ़गानिस्तान के सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बयान सिर्फ एक वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि एक वसी तर खदशे की अक्कासी करता है कि भारत मगरबी सरहद पर शोरश को हवा दे रहा है, पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ एक और ख़तरनाक पहलू सामने आता है, तालिबान हुकूमत और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत। काबुल में तालिबान हुकूमत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का सामना है। ऐसे में भारत की जानब से हाथ बढ़ाना तालिबान के लिए न सिर्फ एक नया मौका बल्कि एक नई सिफारती सीमत है। भारत जानता है कि अगर वो अफ़गानिस्तान में असर रसूख बढ़ा ले तो वो पाकिस्तान के मगरबी महाज़ों पर एक मुस्तकिल दबाव का आला पैदा कर सकता है, और यही पाकिस्तान के लिए दो महाज़ों की जंग के ख़तरे को बढ़ा रहा है। माहिरीन के मुताबिक भारत की स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। एक तरफ वो चीन के साथ लद्दाख के मार्ज पर अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है
और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी को मुसलसल बढ़ाकर पाकिस्तान को दो तरफा दबाव में रखना चाहता है। अगर किसी भी वक्त सरहद पर हालात ख़राब होते हैं तो भारत की कोशिश होगी कि पाकिस्तान के मगरबी इलाके भी शिद्दत पसंद हमलों से गैर मुस्तहकम रहें, ताकि पाक फौज अपनी कुव्वत तकसीम करे और भारत को स्ट्रेटजिक एज हासिल हो। पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन बरसों से खबरदार कर रहे हैं कि दो महाजों की जंग सिर्फ थ्योरी नहीं रही बल्कि एक अमली ख़तरे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। औरंगज़ेब का वाक़या, तालिबान का भारत से बढ़ता राब्ता और भारतीय असला साज कंपनियों की तेज़ी से बढ़ती सरगर्मियाँ, ये सब एक बड़े जोग्राफियाई खेल की तरफ इशारा कर रही हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम सवाल ये है कि इस बढ़ते हुए दबाव का जवाब कैसे दिया जाए। एक तरफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से मुसलसल ये मुतालबा कर रहा है कि वो अपनी सरजमीन शिद्दत पसंद ग्रोहों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद को अपनी मशरक़ी सतह पर भारत की जारहाना पॉलिसियों का सामना है और ऐसे सूरत में पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वह सफारती महाज पर चीन, ईरान और तुर्की जैसे इत्तेहादियों के साथ मज़ीद करीबी राब्ते इस्तेवार करे ताकि भारत और अफ़गानिस्तान के मुमकिन इत्तेहाद का तवाज़ुन कायम रखा जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान में आम शहरी भी अब इन हालात पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि तालिबान के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी में आखिर गलती कहाँ हुई। क्या पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के नए निज़ाम पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया है? और अगर भारत वाकई तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है तो ये खिते के अमन के लिए क्या मानी रखता है? अगर हम मजमूई तस्वीर देखें तो सूरत-ए-हाल निहायत हसास है। पाकिस्तान एक तरफ दाखिली दहशतगर्दी के ख़तरे से निमट रहा है और दूसरी तरफ भारत मुसलसल अपनी फ़ौजी तैयारी में इजाफा कर रहा है। ऐसे में किसी भी गलत कदम या गलत फहमी से खिते में बड़ा तसादुम भड़क सकता है और ये वजह है कि इस्लामाबाद की सिफारती, अस्करी और इंटेलिजेंस हिकमत अमली अब पहले से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। दोस्तों, दो महाजों की जंग शायद अभी कागज़ों पर हो मगर ज़मीनी हकीकतें बता रही हैं कि ये वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं जहाँ पाकिस्तान को वाकई मशरक़ी और मगरबी दोनों सादों पर बैक वक्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सवाल ये है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी सियासी क़यादत, अस्करी इदारे और अवाम एक ही सफ़ में खड़े हैं या दुश्मन को वही मौका मिलेगा जो वो चाहता है? एक मुनक़िस्म पाकिस्तान जो दो समतों से दबाव में हो। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।